नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें नहीं गूंजती हैं, दहाड़ती हैं। और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे में फ्यूचर वॉर एंड वॉरफेयर पर दिए गए विशेष व्याख्यान में पाकिस्तान को कड़े शब्दों में ललकारा। उन्होंने साफ कहा, भारत अब आतंक और परमाणु ब्लैकमेल की छाया में नहीं जिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का मकसद था पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को जड़ से खत्म करना। सीडीएस ने दो टूक कहा, पाकिस्तान भारत को आतंकवाद के जरिए बंधक नहीं बना सकता। पहलगाम हमले को बताया गया मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध, और इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरहद में घुसकर 300 किलोमीटर तक ऑपरेशन अंजाम दिया। भारत की रूस से हथियार खरीद और डॉलर वर्चस्व के खिलाफ BRICS की रणनीति ने अमेरिका को तिलमिला दिया। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने खुलकर कहा, ये सब बातें अमेरिका को नागवार गुजरी, लेकिन अब भारत ने अमेरिकी चिंताओं का समाधान कर लिया है और दोनों देश ऐतिहासिक व्यापार समझौते की दहलीज पर खड़े हैं। यह डील भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक बढ़त देगी और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में मजबूत प्रवेश दिलाएगी। 5 से 6 जून को अमेरिकी प्रतिनिधि नई दिल्ली पहुंचेंगे सौदे की अंतिम पटकथा तैयार करने। बरसात ने मचाई पूर्वोत्तर में तबाही। सिक्किम के लाचेन में सेना के कैंप पर भयंकर भूस्खलन से 3 जवानों की दर्दनाक मौत हो गई और 6 अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें खतरनाक हालात में लगातार तलाश में जुटी हैं। उधर असम में बाढ़ ने कहर ढा दिया है। 22 जिलों में 5,15,000 लोग प्रभावित, 1,85,000 राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर। अब तक पूर्वोत्तर में बारिश और बाढ़ से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर मदद का भरोसा दिलाया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय MHA ने डोमिसाइल, आरक्षण, भाषाओं और हिल काउंसिल की संरचना को लेकर नई नीतियां अधिसूचित की है। अब सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण अनुसूचित जनजातियों ST को मिलेगा। जो व्यक्ति 2019 से लगातार 15 साल तक लद्दाख में रह रहे हैं वही डोमिसाइल माने जाएंगे। बाहर से आए लोग 2034 के बाद ही डोमिसाइल की पात्रता पा सकेंगे। महिलाओं के लिए हिल काउंसिल में 1/3 सीटें आरक्षित होंगी और अब लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं होंगी अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। यह फैसला लद्दाख के लोगों की वर्षों की मांग और संघर्ष के बाद आया है, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी शामिल रही। अब सवाल यह है, क्या ये नीतियां लद्दाख की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रख पाएंगी? ओडिशा सरकार ने किया बड़ा ऐलान, हर ग्राम पंचायत से 10 लाभार्थियों को मिलेगा पक्का घर। सरकार का लक्ष्य है 22 लाख गरीब और भूमिहीन परिवारों को स्थायी आवास देना। मुख्यमंत्री मोहन मांझी 30 जून को भवानीपटना में घरों का वितरण करेंगे। इस योजना के लिए बजट में 7,550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कदम राज्य के गरीबों के लिए नई उम्मीद और जीवन में बदलाव की शुरुआत साबित हो सकता है। पुरी में आगामी 27 जून को होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर पुलिस मुख्यालय में DGP विजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई कड़े फैसले लिए गए। DGP ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी शहर में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने, रेलवे स्टेशन और तटवर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने, होटल और लॉजों की नियमित जांच और CCTV निगरानी को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही VIP व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, पार्किंग व्यवस्था और समुद्र तट पर पेट्रोलिंग को लेकर भी योजनाएं बनाई गई हैं। रथ यात्रा से लेकर नीलाद्रि विजय तक लाखों श्रद्धालुओं के पुरी आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त को पुख्ता किया जा रहा है। इस बैठक में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जैसे कि ADG सौरभ प्रियदर्शी, IG दीपक कुमार, SP पुरी विनीत अग्रवाल और अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे। तो ये थीं अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज धरणी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज धरणी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज धरणी, सच के साथ सबसे पहले।